सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक नया पाठ मेरे बच्चे को सिखाए नामक पत्र पढ़े। यह एक पत्र है, पत्र लेटर। किसने किसको पत्र लिखा है? हमारे भूतपूर्व अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बेटे की अध्यापक को वे खत लिखता है। अब्राहम लिंकन के बेटे के अध्यापक को लिंकन ने खत लिखा है। यह खत है पढ़ो। मेरे बच्चे को सिखाए, मेरे बच्चे को सिखाए, എന്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കൂ. എന്റെ കുട്ടിയെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ തന്റെ അധ്യാപകനയച്ച കത്തിൽ, തന്റെ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകനയച്ച കത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. पहले हमको अब्राहम लिंकन के बारे में देखेगा। लिंकन, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। आपके पिता थॉमस लिंकन और माता नैन्सी हंक्स थे। दोनों गरीब और अनपढ़ थे। स्वयं पढ़कर उन्होंने 1837 में अब्राहम लिंकन वकील बने। 1860 में आप अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1860 में वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के पद में चुने गए। आपने यह पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज थे। आपने यह पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। देखो चार, ये किसका चित्र है? अब्राहम लिंकन का चित्र है। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के भूतपूर्व 16वें राष्ट्रपति थे. അമേരിക്കയുടെ 16ാം പ്രസിഡന്റ് ആണ് अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखता है. ये पत्र मशहूर थे. इस पत्र से वे क्या क्या कहते हैं? उसके शिक्षक से, अध्यापिका से और अध्यापक से वे क्या क्या कहते हैं? देखो पढ़वा, मेरे बच्चे को सिखाए, मेरे बच्चे को सिखाए. 15 मार्च 1860. पत्र लिखने में हम क्या क्या ध्यान दीजिए? पत्र लिखने में तारीख, प्लेस, तारीख और संबोधना. प्रिय गुरुजी, प्रिय गुरुजी. सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं. यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं. अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हो तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है. उसे यह भी सिखाए कि अगर दुश्मन होते हुए तो दोस्त भी होते हैं. मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाए कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की हड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है.
देखो चार, एक बार भी परिच्छेद ध्यान से देखो। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा। पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है। उसे यह भी सिखाए कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाए कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की हड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। वे अपने बेटे के शिक्षक से कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं तो न ही सब सच बोलते हैं। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और सभी व्यक्ति सच नहीं बोलते हैं। कुछ व्यक्ति झूठ भी बोलते हैं और सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख लेगा। यह मेरे बच्चे को सिखाए, मेरे बच्चे को सब सिखाए। क्या क्या सिखाए? सभी बच्चे न्यायप्रिय नहीं होते हैं और सभी बच्चे सच नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार कई व्यक्तियों है, कई बच्चाओं है, शिक्षा से हमको ज्ञान मिलता है और शिक्षा से हमको ज्ञान मिलने से पहले इसमें अध्यापक का बहुत बड़ा स्थान है। एक बच्चे के शिक्षा में शिक्षक को या अध्यापक को बड़ा स्थान है। इसलिए अब्राहम लिंकन ने इसी प्रकार उससे कहते हैं, वे कहते हैं मेरे बच्चे को सिखाए, इसी प्रकार सिखाए। सब व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और सब व्यक्ति सच नहीं बोलते हैं। उस व्यक्ति उनको अवश्य सिखाए कि मेरे बच्चे को अवश्य सिखाए, दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। दुनिया में सच्चे लोग नहीं होते हैं, दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अच्छे नेक इंसान, अच्छा अच्छा, नेक गुड, इंसान നല്ല मनुष्य। बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। हमारे समाज में लोग विविध प्रकार है, कई तरह के कई तरह के, सब लोग एक समान नहीं है, सब लोग विविध प्रकार है। इसलिए वे कहते हैं मेरे बच्चे को इसी प्रकार सिखाए, दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं। बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं. തെമ്മാടികളായ ആൾക്കാരുള്ളതിനിടയിൽ നല്ലവരായ ജനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കൂ. अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले भी होते हैं. अगर राजनीतिज्ञ हो तो जनता के हित में काम करने वाले लोग भी होता है. കപടരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന നല്ലവരായ ജനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है. अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले लोग भी होता है. मेरे बच्चे को यह सिखाए, क्या सिखाए? सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते,
सभी सच नहीं बोलते, दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं, और कई राजनीतिज्ञ हो तो जनता के हित में काम करने वाले लोग भी उसके साथ भी होता है। और उसे यह भी सिखाए, उसको यह भी सिखाए, इदूड़ी പഠിപ്പിക്കൂ, क्या है? अगर दुश्मन हो तो दोस्त भी होता है, अगर दुश्मन है तो दोस्त भी होता है, दुश्मन एनिमी, दोस्त फ्रेंड। हमारे हित में काम करने वाले लोग भी हमारे समाज में होता है, और इसी प्रकार उसको यह भी सिखाए कि हमारे समाज में दुश्मन है और दोस्त भी है, दुश्मन है तो भी हमारे समाज में दोस्त भी होता है, यह है हमारे बच्चे को याद रखे और हमारे बच्चे को सिखाए, और यह भी हमारे बच्चे को सिखाए, क्या है? मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों से अधिक मूल्यवान होता है। मेहनत करना, अध्वानिക്കുക, मेहनत से कमाए एक पैसा भी हराम में मिली नोटों के अधिक मूल्यवान होता है। അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും മൂല്യമെന്ന് എന്റെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. वे कहता है मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों से अधिक मूल्यवान होता है. നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയ്ക്കാണ് മൂല്യം കൂടുതൽ, ഏതിനേക്കാൾ? ചീത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയേക്കാൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് എന്റെ കുട്ടിയെ ധരിപ്പിക്കുക. वे शिक्षक से कहता है उसको यह सिखाने को तुमको समय लगेगा, मेरे बच्चे को और अन्य बच्चों को सिखाने को उनको समय लगेगा. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. पहला परिच्छेद में अब्राहम लिंकन ने उसके बेटे के शिष्य से क्या क्या कहते हैं? वे पहला कहते हैं हमारे सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और सभी सच नहीं बोलते हैं, बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं, बदमाश लोग होते हैं तो अच्छा नेक इंसान भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञ हो तो जनता के हित में काम करने वाले लोग भी होते हैं, और इस समाज में दुश्मन है तो दोस्त भी होता है, और मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की अधिक मूल्यवान होता है. इसी कार्य वे शिक्षक से वे कहते हैं, अपने बेटे के शिक्षक से इस प्रकार यही हमारे बच्चे को सिखाने की व्यक्त करता है. देखो अगला परिच्छेद. सही सही. उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए. उसे हारना सिखाए और खुश होना भी सिखाए. हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर डालना सिखाए. वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है. उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए. उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए. हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और अपनी मुसीबतों को हंसकर डालना सिखाए. वह जल्दी ही सब यह सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है. देखो छात्र, दूसरा परिच्छेद में अब्राहम लिंकन ने इसी प्रकार कहा कि उसे हारना सिखाए.
और जीत में खुश होना भी सिखाए. അവനെ ജയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ. उसके जीत में खुश होना भी सिखाए. വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ. ഒപ്പം हारना भी सिखाए. തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, തോൽവി സാധാരണമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കൂ. और हमारे पिछले क्लास में हम पिता का प्रायश्चित नामक एक संस्मरण पढ़े. उस संस्मरण में क्या क्या पढ़े? उस समय पिताजी ने कहा कि अपने सच बोलने का आत्मविश्वास में उन्हें नहीं दिया है. इसी प्रकार कहा. वे झूठ बोला. पुत्र ने उस पाठ में पुत्र ने झूठ बोला. झूठ बोलने समय पिताजी ने कहा कि मैं सच कहने की आत्मविश्वास तुम्हें नहीं दिया है. നീ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത്. इसी प्रकार पिता का प्रायश्चित नामक संस्मरण में हमने पढ़े. इसी तरह यहाँ लिंगन ने कहा कि उसे हारना सिखाए. उसे हारना सिखाए. തോൽവി എന്താണെന്ന് അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. और जीत में खुश होना भी सिखाए. വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. उसे हारना सिखाया और उसके जीत में खुश होना भी सिखाए. हो सके तो നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ उसे राग द्वेष से दूर रखे और अपनी मुसीबतों को हंसकर डाले सिखाए. अपने मुसीबतों को हंसकर डालना सिखाए. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പ്രതിസന്ധികളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കൂ. उसे मुसीबतों को हंसकर डालना को सिखाए. उसे क्या क्या सिखाए? हारना सिखाए और जीत में खुश होना सिखाए और उसे राग द्वेष से दूर रखे और अपनी मुसीबतों को हंसकर डालकर सिखाए. अपने मुसीबतों को हंसकर डालना उसको सिखाए. और बदमाशों को आसानी में काबू में किया जा सकता है. इसी प्रकार उसको सिखाए. वे अच्छी तरह और अपनी विवरण से अध्यापक से कहा कि वे राग द्वेष से दूर रखे. राग द्वेष देश्य दूर रखे, माटी वेक्यू. और क्या क्या रखे, क्या क्या सिखाए? क्या क्या सिखाए? മുസീബത്തോं को हंसकर डालना सिखाए. ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പ്രതിസന്ധികളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കൂ. इसी तरह वे अच्छी तरह उससे कहता है. किससे कहता है? अध्यापक से कहता है. अपने बेटे के अध्यापक से इसी प्रकार वे कहते हैं. समझा? वे क्या क्या सिखाने के कहता है? अपने बेटे को क्या क्या सिखाने को अब्राहम लिंकन ने कहते हैं. पहला वे कहता है सभी लोग न्याय प्रिय नहीं होते और सभी सच नहीं बोलते हैं और उनको अवश्य सिखाए. दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं और स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो उससे हित में काम करने वाले लोग भी होता है और कई दुश्मन होते हैं तो उसी से दोस्त भी होता है और मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों से अधिक मूल्यवान होता है. यह अपने बेटे को अवश्य सिखाए. തീർച്ചയായും അവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അത് ഒരു അധ്യാപകന്റെ കടമയാണ്. तुम इसी प्रकार मेरे बच्चे को सिखाए और उसको हारना सिखाए. ജയപരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യവും അതിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തും ആർജിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए. तुम രാഗദ്വേഷ दूर रखो. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യം മാറ്റി വെക്കൂ. രാഗദ്വേഷ